नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अज्ञात बदमाशों ने युवती के ऊपर किया जानलेवा हमला, अधमरा छोड़कर भागे। दादागिरी के अजीबोगरीब शौक के चलते युवक किया बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला। तेजाब कांड के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा। क्राइम पेट्रोल देखकर बना खूनी, पत्नी की गला घोंटकर हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिविल लाइन थाना अंतर्गत ढेकहा तिराहे में अज्ञात बदमाशों ने युवती के साथ जमकर मारपीट की और उसके बाद उसे अधमरा छोड़कर फरार हो गए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढेकहा चौराहे के पास देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक युवती के साथ जमकर मारपीट की और उसे बेहोशी की हालत में सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। बताया जा रहा कि 3 अज्ञात युवकों ने देर रात इस वारदात को अंजाम दिया। युवती को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह मौके पर ही बेहोश हो गई। घटना के बाद राहगीरों ने मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। सवाल ये उठता है कि शहर के बीचों बीच इस तरह की वारदातें कब तक होंगी और आखिर शहर की बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। दादागिरी के शौक के चलते बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। सिमरिया थाना अंतर्गत चकदही से अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में अंजनी शुक्ला ने बताया कि उनके बड़े पिताजी का लड़का सुनील शुक्ला, जिसे दादागिरी का अजीब शौक है, इसी शौक के चलते ही उसने अपने भाभी के ऊपर हमला किया था और अब उनके पिता दीनानाथ शुक्ल के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि ना तो वह नशा करता है और ना ही किसी प्रकार की अन्य समस्या है, लेकिन उसे दादागिरी करने का शौक है। इसी के चलते अक्सर वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहता है। मामले की शिकायत 100 डायल में दर्ज करा दी गई है और गंभीर अवस्था के चलते बुजुर्ग पिता का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। बड़े पापा जी का एक बड़ा बेटा है, वो मेरा भाई लगता है, वो मारपीट किया है। क्या नाम है उसका सुनील शुक्ला। और ये पापा का क्या नाम है? ये हमारे पिताजी का नाम है दीनानाथ शुक्ला। कारण क्या मारपीट का? कारण कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ क्या है कि उनको टाइम से खाना मिल जाता है और मिलने के कारण ये इनका ये हैबिट है मारने का। अभी हमारे भाभी जी को मारा था, अब ये दूसरी बार कुल्हाड़ी से वार किया है। गाँव में भी जो 3 लड़के, मतलब कि जानलेवा हमला किया ये। आपने रिपोर्ट कराई? हाँ, मैं सिमरिया में रिपोर्ट तो नहीं 100 नंबर में किया था, इसके बाद इमरजेंसी में लेके इधर आ गया, रीवा आ गया। कुछ विवाद तो नहीं, नशा कोई नहीं, कुछ नशा नहीं करते, ना कोई पागल है, कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ सबको मारना हैबिट ही है, दादागिरी करना। दादागिरी करना, हाँ, परेशान करना, यही हैबिट है उनका। पैसे के चक्कर में तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे के चक्कर में भी कुछ भी नहीं है। मनगावा थाना अंतर्गत सथनी में महिला की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपी पति ने ही क्राइम पेट्रोल देखकर पत्नी की गला घोंटकर हत्या की थी। रीवा जिले के मनगावा थाना क्षेत्र के सतनी गांव में एक सनसनीखेज वारदात ने सबको दहला दिया। एक युवक ने अपराध आधारित टीवी शो क्राइम पेट्रोल से प्रेरणा लेकर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए साजिश रच डाली। घटना के बाद आरोपी ने अपने पैर में कांटा चुभोकर दावा किया कि उसे जहरीले सांप ने काट लिया है। इसके बाद वह झाड़ फूंक कराने मनगावा पहुंच गया ताकि शक की दिशा भटकाई जा सके, लेकिन पुलिस ने जब उससे गहराई से पूछताछ की तो उसकी कहानी में झोल नजर आया। शक गहराते ही पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी के मोबाइल और गतिविधियों से खुलासा हुआ कि वह अक्सर क्राइम पेट्रोल और अपराध से जुड़ी फिल्में देखता था। उसी से उसने हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस ने महज 24 घंटे में मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस जघन्य अपराध ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अपराध आधारित कंटेंट मानसिकता पर कितना असर डालते हैं। मैडम, हत्या का खुलासा हुआ, क्या है पूरा मामला? मनगवा के ग्राम सथनी में एक मामला सामने आया जिसमें कि डायल 100 को पॉइंट आया था
सुबह के समय कि एक महिला की डेथ हुई है और मर्डर हुआ है और साथ में चोरी की घटना हुई है। तो उसकी तस्दीकी मनगवा थाना प्रभारी और पूरी टीम के द्वारा, हम लोगों के द्वारा की गई। उसमें जब घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो घटना स्थल को देखा गया तो जो लेडी थी पुष्पा पटेल जिसका मर्डर हुआ था, तो उसके आसपास पूरा सामान बिखरा हुआ था और लग रहा था कि जैसे किसी ने चोरी की है, लेकिन वो सब मतलब प्रिटेंड टाइप का लग रहा था कि चोरी हुई भी है कि नहीं हुई है, इस तरीके का। तो हमारा शक सबसे पहले वहीं गया कि चोरी हुई है कि नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने और तस्दीक की उसमें, और उसके हस्बैंड से हमने पूछताछ की, उसके पूरे परिवार वालों से, आस पड़ोसों से, और जो मृतिका थी उसकी बहन भी उस समय आई हुई थी, तो उससे भी हमने पूछताछ की कि घर में क्या था क्या नहीं था, क्या चोरी की संभावना थी। तो उसकी बहन के द्वारा बताया गया कि पूर्व में ही उसके मृतिका के हस्बैंड पति के द्वारा सारा सामान बेच दिया गया था, उसके गहने वगैरह, तो घर में ऐसा कुछ था नहीं कि चोरी हो जाए। तो फिर जब ये सारी चीजें निकल के सामने आई तो हमने उसके पति से पूछताछ की, और पूछताछ में सामने निकल के आया कि जो मृतिका थी वो 8 साल पहले शादी हुई थी और उसके बच्चे नहीं थे। फिलहाल वो प्रेग्नेंट थी 4 महीने, और किसी न किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी होती रहती थी, जिसको लेकर उसके हस्बैंड ने उसकी गला मुंह बंद दबा के उसका मार दिया, मर्डर कर दिया। हत्या की वजह क्या है? हत्या की वजह यही बताई गई थी इसमें कि जो उसका पति था थोड़ा अय्यास किस्म का था, और उसने अपनी पूरी लगभग जो गहने थे लेडी के, मृतिका के, वो सारे बेच दिए थे, और उन दोनों में किसी न किसी बात को कहासुनी होती रहती थी। और मृतिका जो प्रेग्नेंट थी 4 महीने, उसकी बहन के द्वारा बताया गया कि वो पूरा खर्चा वही लोग उसका उठा रहे थे, मायके वाले, और ये जो उसका पति था वो किसी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं देता था और उसको बहुत परेशान करता था, मारता था। घरेलू हिंसा का भी वो शिकार थी। क्राइम पेट्रोल देख रहा था, ऐसा कुछ जानकारी पुलिस को? हाँ, इसमें ये भी निकल के आया कि उस व्यक्ति जब रात में वो मोबाइल चला रहा था तो उसकी वाइफ से मृतिका से किसी बात पे लड़ाई हुई, और उसी दौरान गुस्से में आकर उसने उसका मुंह दबा दिया, उससे उसकी मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके दिमाग में ये आया कि अब मैं कैसे बचूंगा। तो वो अपनी बहन को बताती रहती थी कि बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल देखते हैं और गूगल पे अश्लील वीडियो वगैरह भी देखते हैं, मुझे परेशान भी करते हैं काफी ज्यादा। तो उसी समय जो उसका आरोपी है, उसका पति, उसके दिमाग में आया कि कैसे बचूंगा, तो वो घर से बाहर निकला। उसने एक बहाना सोचा कि क्यों ना मतलब किसी अन्य बहाने से मैं ये कर लूं, तो उसने कुछ कांटा वाटा लेकर सर्पदंश का दिखाने के लिए अपने पैर में चुभाया, और उसी से अपने दोस्त को बताया ये सारी कहानी कि मुझे सांप ने काट लिया है। फिर वो हॉस्पिटल गया, गंगे बॉटल भी चढ़वाया, अपने को ड्रिप लगवाया, और उसके बाद वो वापस आ गया कि मतलब मेरी वाइफ की डेथ हो गई। इस तरीके से मतलब उसने पूरी कहानी रची कि किस तरीके से वो इससे बच सकता है। पुलिस को शक कैसे हुआ? पुलिस को शक ऐसे हुआ कि जब उसका पैर चेक किया हम लोगों ने कि सांप ने काटा है नहीं काटा, तो इस टाइप का कोई भी जो निशान था वो नहीं था। और इसके अलावा जो चोरी के लिए जो गहने निकाले गए थे जिन डिब्बियों से, वो भी मतलब इस तरीके के नहीं, तो जैसा कि उसकी बहन ने बताया था कि घर में ऐसा कोई सामान था ही नहीं चोरी लायक। और इसके अलावा वो प्रिटेंड कर रहा। जल संसाधन विभाग के कार्यभारित और स्थायी कर्मचारियों ने आज रीवा स्थित गंगा कछार कार्यालय में विभागीय ज्ञापन सौंपा है। जल संसाधन विभाग के कार्यभारित और स्थायी कर्मचारियों ने आज रीवा स्थित गंगा कछार कार्यालय में विभागीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने मार्च 2025 से लंबित वेतन भुगतान और स्थानांतरण संबंधी समस्याओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। कर्मचारियों ने बताया कि वे पहले सिहावल नहर संभाग चुरहट में पदस्थ थे, लेकिन हाल ही में उनका स्थानांतरण जल संसाधन संभाग सिंगरौली क्रमांक 2 में कर दिया गया। स्थानांतरण के बाद से अब तक उन्हें वेतन प्राप्त नहीं हुआ, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि वेतन न मिलने के कारण न केवल उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि वे घरेलू खर्चों और अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे। कर्मचारियों ने जल्द से जल्द वेतन भुगतान कराने एवं स्थानांतरण के बाद उत्पन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। क्या समस्या आप लोगों के सामने आई, क्या हो गया था? समस्या यही हो गया था कि हम लोग का ट्रांसफर बिलासपुर छतरपुर कर दिया गया था,
और फिलहाल अब आपके यहाँ सिंगरौली कर दिया गया है, जो कि जिला बदल कर दिया गया है, जो कि हम लोग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। 40 किलोमीटर से ज्यादा ना करना चाहिए हम लोग को, लेकिन हम लोग को किया गया है जिला बदल, और हमारी 4 महीने से वेतन नहीं मिली, अब 5वां महीना लगा है। लड़के बच्चे कगार में आ रहे हैं रोड के किनारे, उनकी फीस जमा करना है, और कैसे कि उनकी समस्या वो निदान होगी। माने हम लोग वंचित हो जाएंगे लड़के बच्चे पढ़ाने से। कितने लोग होंगे ऐसे? हम लोग कम से कम 250-300 आदमी हैं। जी जी। तो आज क्या मुख्य अभियंता ने क्या कहा? हमारे नेताजी चर्चा किए मुख्य अभियंता जी से, तो बोले हैं कि कल भोपाल चलो, बनवा देंगे, मिल जाएगी वेतन, यही आश्वासन मिला है, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्या नाम लिखते हैं? हम संतोष कुमार द्विवेदी नाम लिखते हैं। राजकुमार सिंह, संभागीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस रीवा। आज वार्ता कर रहा है, क्या मामला है कि चुराट डिवीजन का मार्च 2025 से आज दिनांक तक वेतन नहीं मिली, और सब भूख के कगार में मर रहे हैं बेचारे। बाहर के कर्मचारी जो 6 किलो चावल खरीदते हैं, 5 किलो आटा दाल खरीद के बारी, और स्कूल का इस समय एडमिशन का भी आ गया है, तो सारे मतलब मौत के कगार में। मैं तो वजह क्या है कि वजह क्या बनी? वजह क्या, अधिकारियों का लापरवाही और ट्रांसफर तो हुआ, जो सब डिवीजन टूटा है, लेकिन परसों नहीं किया गया, नहीं आज के डेट में वेतन हो जाएगा। अभी आप मुलाकात हुई थी, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि कल भोपाल जा रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जब बड़े कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती तो संतुष्ट नहीं है। दोबारा मिलेंगे, परसों मिलेंगे, नरसों फिर मिलेंगे, और आप लोगों के मदद से मिलेंगे। 2 वर्ष पहले हुए तेजाब कांड के आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। मलियान टोला में कंछेदी लाल उर्फ पप्पू के घर 2 महिलाएं अंजू वर्मा और रानू सिंह किराए से रहा करती थी। 12 नवंबर 2023 को दीपावली थी, उसके बाद 13 नवंबर को छुट्टी थी। इसी दिन रानू का बेटा अंश रात में 11 बजे के आसपास पटाखा फोड़ रहा था, जिसकी आवाज से परेशान होकर कृष्णा सोनी अंश ने गालियां देते हुए उसे मारने दौड़ा। इसके बाद जब रानू सिंह ने उन्हें मना किया तो उन्हें करने के लिए दौड़ा। बाद में किसी तरह से दोनों महिलाओं ने दरवाजा बंद कर दिया। आरोपी गाली गलौज करते हुए सड़क पर आ गया, जिसे सुनकर सफाई कर्मचारी शाहिद, लाला और निशांत मौके पर पहुंचे और आरोपी को ऐसा कहने से मना किया तो आरोपी ने तीनों के ऊपर तेजाब फेंक दिया और मौके से भाग गया। बाद में महिलाओं ने डायल 100 को फोन किया और पुलिस की सहायता से पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया। मामला सिटी कोतवाली में पंजीबद्ध हुआ और दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी कृष्णा सोनी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने क्या बताया, आप भी सुने। त्योहार था और 13/11/2023 को छुट्टियां थी, तो 13/11/2023 को रानू सिंह का बच्चा अंश सिंह बघेल, पिता धर्मेंद्र सिंह बघेल, उम्र 18 वर्ष, रात में देर रात 11 बजे के लगभग छत पे चढ़ के, 2 मंजिला मकान है, छत पर चढ़ करके वो पटाखा फोड़ रहा था। इसी बात को लेकर कृष्ण मुरारी सोनी और कृष्णा सोनी नाराज हुआ, विरोध दर्ज कराया और रानू सिंह और अंजू वर्मा को माँ बहन की भद्दी गालियाँ देने लगा और बच्चे को मारने के लिए छत पर चढ़ने का प्रयास किया। तो रानू सिंह और अंजू वर्मा ने बाहर से सीढ़ी की तरफ से ही उस दरवाजे को, छत वाले दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे वो नहीं जा पाया। और रानू सिंह और अंजू वर्मा ने इनको निकाल के बाहर कर दिया, आरोपी को, कृष्ण मुरारी सोनी को, जिससे ये नाराज हो गया और नाराज होकर के ये रोड पर आया और माँ बहन की भद्दी गालियाँ अंजू वर्मा और रानू सिंह को देने लगा। क्योंकि छुट्टियों का समय था, उसी समय पे नगर निगम के कर्मचारी, वहीं पर एक छोटी सी चाय की दुकान, राशि वगैरह ठेला लगा है, तो नगर निगम के कर्मचारी साहिब वाल्मीकि, निशांत वाल्मीकि, अजय वाल्मीकि, लाला उर्फ समीर, ये तीनों कर्मचारी वहीं पहुँचते हैं और ये कहते हैं कि त्यौहार का दिन है और गाली गुप्ता ठीक नहीं है, गाली देना बंद करो। तो आरोपी ने इन लोगों को धमकी दी कि हमारे बीच में मत आओ। उन्होंने फिर सख्ती से कहा कि भाई लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि ये आहत जो है साहिद वाल्मीकि, निशांत वाल्मीकि, अजय वाल्मीकि और लाला उर्फ समीर, ये भी उसी मोहल्ले के निवासी थे, मलियान टोला के। इन लोगों ने मना किया, जिससे वो क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के अपने रूम के अंदर गया और वहाँ से तेजाब का बाटल लेकर के आया। और तेजाब का बाटल लेकर के आया तो साहिद वाल्मीकि, निशांत वाल्मीकि, अजय वाल्मीकि और लाला वाल्मीकि के पूरे शरीर में नहला छिड़क दिया, पूरा बाटल को खोल करके और नहला टाइप कर दिया, जिससे उनके शरीर में फफोले पड़ गए। जिसके कान में पड़ा उसका कान जल गया, जिसका हाथ में पड़ा हाथ में गड्ढे हो गए, जिसके पैर में पड़े पैर पूरा इधर से उधर हो गया, जल गया और चेहरे में भी फफोले पड़ गए।
तब आहत और अंश सिंह बघेल और इतना कहने तेजाब डालने के बाद तो वो मौके से फरार हो गया और उसने ये कहा कि यदि मेरे बीच में कोई आएगा तो हम जान से ख़त्म कर देंगे, और इसके बाद से फरार हो गया। इसके बाद अंश सिंह बघेल की मां ने छत का दरवाज़ा खोला, वो नीचे उतर के आया और आहतगण दर्द की वजह से, क्योंकि तेजाब पड़ने से पूरे शरीर में फफोले हो गए, गड्ढे पड़ रहे थे, जो कपड़े पहने हुए थे आहतगण वो सारे जल रहे थे, तो जल्दी से नीचे आए, 100 डायल को कॉल किया। 100 डायल गाड़ी थाना सिटी कोतवाली की पहुंची और इसके बाद इनको लेकर के थाना आए, सिटी कोतवाली थाना आए। थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 857/23 आरोपी कृष्ण मुरारी सोनी के विरुद्ध धारा 294, 326A और 506B का अपराध रजिस्टर्ड किया गया और इस केस की विवेचना महेंद्र पांडे, ASI महेंद्र त्रिपाठी को सौंपी गई। वर्तमान में वो लालगांव में पदस्थ हैं। उनके द्वारा इस प्रकरण की विवेचना की गई और स्थिति ये रही कि उसके तेजाब डालने से साहिद वाल्मीकि 41 दिन तक संजय गांधी अस्पताल में एडमिट रहा। उसका 10% शरीर तेजाब पड़ने से जल गया था। अजय वाल्मीकि 30 दिन तक एडमिट रहा, उसका शरीर 5% जल गया था। और सबसे अधिक तेजाब लाला उर्फ समीर को पड़ा था, वो 85 दिन तक संजय गांधी अस्पताल में एडमिट रह करके अपना उपचार कराया। आज भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, नगर निगम में कार्यरत हैं वो, लेकिन आज भी जब भी वो चलते हैं या धूप निकलती है तो उनको शरीर में जलन वगैरह होने लगती है। तो इस तरह से इसकी विवेचना महेंद्र त्रिपाठी ने की और इसके बाद इसका चालान माननीय न्यायालय में पेश किया। अक्षत पायल जी के न्यायालय में आया और ये प्रकरण उपार्पित होकर के 3/9/2024 को सेशन न्यायालय में आया और ये मामला विचारण के लिए 19वें अपर सत्र न्यायाधीश श्री अशरफ अली जी के न्यायालय। नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठने और पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न करने पर पीड़ित ने एसपी से उचित कार्यवाही की गुहार लगाई है। रीवा जिले के गोधा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ अतिथि शिक्षक उमेश प्रताप सिंह ने ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि सामाजिक विज्ञान विषय के स्थान पर विज्ञान विषय के शिक्षक को स्थानांतरित किया गया है, जिससे विषय चयन में असंतुलन हो गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जहां पर वे स्वयं सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, वहां अब विज्ञान विषय के शिक्षक अंकित कुमार सिंह को पदस्थ कर दिया गया, जबकि अंकित कुमार सिंह की विषय विशेषज्ञता सामाजिक विज्ञान नहीं है। शिकायत को लेकर उमेश प्रताप सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन सौंपकर ऑनलाइन स्थानांतरण में सुधार की मांग की है, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और विषयानुसार योग्य शिक्षक की ज्वाइनिंग हो सके। जानबूझ करके विज्ञान विषय से सामाजिक विज्ञान विषय में स्थानांतरण करा लिया है, जो DPI भोपाल से हुआ है। पूरी तरह वो त्रुटिपूर्ण है और मैं ये कलेक्टर मैडम से मिलने आया था, इस स्थानांतरण को तत्काल निरस्त किया जाए और संबंधी जन के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्या नाम है उनका? श्री अनिल कुमार सिंह। और आपका? मैं उमेश प्रताप सिंह। ये आपके स्थान पे? हाँ, मैं अतिथि शिक्षक हूँ सामाजिक विज्ञान विषय पे गोधा में। हमारे पद पे आए हैं तो हमारा पद भर गया, मैं बाहर हो गया हूँ, इसलिए मैं मांग करने आया था कलेक्टर मैडम से। वहाँ पदस्थ थे जी। तो आपको हटा दिया गया? नहीं, हटा नहीं, पद के विरुद्ध होता है। संकुल तो? संकुल बराव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बराव। ये कब हुआ है? ये ट्रांसफर तो ऑनलाइन 20 को हुआ है और वो ज्वाइन किए 26 को। ज्वाइन कर लिया? हाँ। और आपको? तो हम बाहर हो गए, हमारी नियुक्ति नहीं होगी वहाँ। हमारी जब जुलाई में नियुक्ति होती है तो हमारा जगह फुल हो गया है। ये फर्जी कहा जाएगा? ये फर्जी, पूरी तरह से फर्जी है। जबकि इस आवेदन जो हमने दिया है, इसमें उनकी जो सेवा पुस्तिका की मूल प्रति लगी हुई है, इसमें साफ साफ उसमें लिखा हुआ है वो BSc हैं विज्ञान समूह से, जबकि वो वर्ग 2 में माध्यमिक शिक्षक में सामाजिक विज्ञान में ट्रांसफ़र कराए हैं। ये पूरी तरह से एकदम फर्जी है। तो ये तो ट्रांसफ़र तो कैंसिल होना ही चाहिए, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष
सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कलेक्टर रीवा के आतिथ्य में लोक निर्माण द्वारा प्रदेश स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल के आतिथ्य में माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री राकेश सिंह के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में लोक निर्माण द्वारा प्रदेश स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिस तारतम्य में रीवा लोक निर्माण विभाग द्वारा 2400 वृक्षों का रोपण ई नितिन पटेल कार्यपालन यंत्री के निर्देशन में संपन्न हुआ। रीवा शहर में सर्किट हाउस में 240 एवं नीम चौराहे नवीन पीडब्ल्यूडी कार्यालय में 300 वृक्षों का रोपण किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि कलेक्टर रीवा श्री नितिन पटेल, ई श्री ON मिश्रा, SDO श्री राजेश श्रीवास्तव, SDO श्री रामलाल पांडे, श्री विजय शुक्ला, श्री अशोक मिश्रा, श्री भारती जी, नरेंद्र पांडे एवं समस्त लोक निर्माण स्टाफ एवं स्थायी कर्मियों की महती भूमिका रही। थे कि प्रति संभाग 1200 पौधों के हिसाब से लगभग 60,000 पौधे जिनकी हाइट करीबन 4 से 5 फीट हो, उनका पौधारोपण किया जाना था, और जिसमें MPRDC के द्वारा 1 लाख वृक्ष और 60,000 PWD के द्वारा ऐसे 1.5 लाख वृक्षों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके एवज में रीवा संभाग क्रमांक 1 द्वारा आज दिनांक 1 जुलाई को 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। सर, ये प्रदेश स्तर कार्यक्रम हो रहा है आपका? जी, ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम। जी सर। रीवा संभाग में आपके द्वारा PWD BNR के द्वारा कितने पौधे लगाए गए सर? 2400 पौधे लगाए गए। देवतालाब, नई गढ़ी, सिरमौर, सिमरिया ऐसे विभिन्न सभी उप संभागों को मिलाकर, गोविंदगढ़, राजनिवास ऐसे सभी जगहों को मिलाकर 2400 वृक्षों का हमने वृक्षारोपण किया। आपके यहाँ जितने सब डिवीजन है, हर सब डिवीजन में अलग अलग जगह पे प्रत्येक वहाँ का प्रतिनिधित्व अनुविभागीय अधिकारियों ने और उनके दल ने बखूबी सारा वृक्षारोपण किया। सर, आपका पद और आपका कार्यालय का नाम? जी, मेरा कार्यालय है लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1। मैं यहाँ पे कार्यपालन यंत्री के पद पर। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा।
आज वर्ल्ड डॉक्टर्स डे है। इस अवसर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने एक संदेश जारी किया। तो आइए जानते हैं हृदय रोग से संबंधित कुछ खास जानकारियां। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी। आज नेशनल डॉक्टर्स डे पे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपका दिल सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि जिंदगी की धड़कन है। हम डॉक्टर्स दिन रात आपके दिल की सेहत के लिए काम करते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं जैसे एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इंसर्शन, डिवाइस इम्प्लांटेशन, और ये सब करके आपके हार्ट को हम हेल्दी बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपका साथ भी हमें चाहिए। आप हेल्दी खाना खा के हमारा साथ दे सकते हैं। सिर्फ घर का खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, फल सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, थोड़ा सा अखरोट लें, थोड़ा सा बादाम लें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। हाँ, हार्ट फेलियर के लोग ध्यान रखें, उनको पानी कम चाहिए। थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और तनाव से दूरी, ये बहुत जरूरी है। इस डॉक्टर से आइए वादा करें, हम आपके दिल का ख्याल रखेंगे और आप भी अपने दिल का ख्याल रखेंगे। आपके भरोसे और प्यार के लिए शुक्रिया। अपने डॉक्टर को थैंक यू कहें, अपने दिल का ख्याल रखें। नमस्कार। रीवा जिले में एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जयप्रकाश सोनी नाम के युवक ने रीवा एसपी को आवेदन देकर आरोपी सूरज सोनी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। युवक का आरोप है कि उसने आरोपी के खिलाफ पहले थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने उससे पैसे लेकर नौकरी लगाने का झांसा दिया और फरार हो गया। बाद में जानकारी मिली कि आरोपी जेल में बंद है, लेकिन अब वह खुलेआम घूम रहा है और मोबाइल पर धमकी भी दे रहा है। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी पर जल्द कार्यवाही की जाए, क्योंकि उसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वह खुलेआम धमकियां दे रहा है। कारीगर को दिया था, उसने क्या किया है कि मैं जैसे दिया, मुझे ऑर्डर मिला, मैं उसको दिया, फिर वो लेके चला गया। मेरा क्या नाम है कारीगर? उसका सूरज सोनी नाम है। कहाँ का रहने वाला? यहाँ करहिया का, करहिया साइड का ही रहने वाला। कब आपने दिया था? मैं दिया तो उसको मार्च 2024 में दिया था। उसकी शिकायत आपने कहाँ करवाई? कोतवाली थाना में कराया था। क्या कार्रवाई हुई? कार्यवाही उसकी यही हुई आज से, मतलब एक बार फोन आया तो वो जेल में था, कई लोगों लेके भाग गया, तो वो पहले भी उसका केस चल रहा था, जेल में था। तो वहां से मैं बताया कि वो जेल चला गया है, मुझे सूचना नहीं। जब बाहर निकला तो मैं देखा, उसको कॉल किया तो उसने बोला कि हाँ आजकल दे दूंगा, पर उसने नहीं दिया। कितना सोना था? 29 ग्राम 60 मिली है मेरा। कितने का है ये? समथिंग अगर पहले का रेट का जोड़ा जाए तो पहले क्या रेट था, 50-55 था। आज के रेट में देखो 98 1 लाख ऐसे चल रहे हैं। कितने का होगा लगभग? लगभग आज के रेट में समथिंग है 3 लाख का। क्या चाहते हैं आप? बस मैं अपना सोना ही चाहूंगा, सोना दे दे या सामान दे, कुछ भी दे दे। क्या साक्ष्य है आपके पास में कि उसके सोना दिया था? मेरे पास फोटो प्रूफ भी है, उससे बात भी कई बार हुई है, तो रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है। तो पहले भी, आज जैसे अभी करता हूँ कॉल, तो अब ब्लैक लिस्ट में नंबर भी डाल दिया है। और पहले जैसे मैं बोलता था, कई बार उसको भी बोल चुका हूँ मैं कैसे कहूँ, वो बोला कि कर दीजिए, मैं नहीं डरता। कई बार धमकियां भी दे चुका है। क्या करता है वो कारीगर है। अब वहां से जहाँ उनकी दुकान थी वहां से अब खाली कर दिया गया है, वहां से भी कर दिए हैं। अब कहाँ चले गए पता नहीं। बाकी इसकी दुकान पहले कहाँ पर थी? यही घोड़ा चौरा उधर पड़ता है, सराफा मार्केट ही पड़ता है पूरा। आपकी दुकान कहाँ है? मेरी दुकान सामान नाका है जी, न्यू बस स्टैंड जी। कस्टमर के द्वारा ही पाया गया था मैं। क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई? अब कार्रवाई आगे वहाँ दिया था, कोतवाली थाने में मैंने दिया था एप्लीकेशन। अब वहाँ से कुछ हुआ नहीं, तो अब एसपी साहब से अभी बात करूंगा, जो देखता हूँ क्या कहते हैं। यही मैं कस्टमर बोलते हैं कि आप दे दीजिए मेरा सोना। अब मुझे आगे मेरे पैर में तो इतना भी नहीं हो कि मैं उनका दे दूं, 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा दे दूं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेटी को। नमस्कार।